हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है, इनके आसपास का जो भी माहौल है, जो भी जहाँ भी ये रह रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सब मैसी सा दिखाई देता है, सब उथल पुथल है इनकी लाइफ में और कुछ भी ठीक नहीं है अभी। और देखिए, जो इनके आसपास के लोग हैं वो भी सही नहीं हैं, जिनके साथ भी ये रहते हैं वो लोग भी ठीक नहीं हैं इनके लिए। और ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप कितने अलग थे। अभी ये जिन लोगों के साथ हैं और आप कितने अलग थे, ये उस चीज़ को देख पा रहे हैं। अभी आपके पर्सन वेट गेन भी कर रहे हैं, ऐसा भी है, और ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं गाइस शांति, क्योंकि इनके आसपास देखिए लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं और सब कुछ ऐसा है, बिखरा हुआ है, उलझे भी हुए हैं ये बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है। तो ये वही चाह रहे हैं कि सुकून शांति इनको चाहिए और किसी तरह से खुद को ये हील करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पर्सन का हाल फिलहाल तो ऐसा है गाइस कि ये इतने लोगों की भीड़ में होकर भी, यहाँ लोग तो बहुत दिखाई देते हैं, भीड़ में है ये इंसान, लेकिन इतने लोगों के लिए बीच होने के बावजूद भी इस इंसान में बिल्कुल भी खुशी नहीं है, खुश नहीं है ये इंसान। और देखिए, इनको काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी महसूस होता है। भले ही जितने भी लोग हों इनके पास, लेकिन इनको अकेलापन महसूस होता है। इनको ये लग रहा है गाइस कि आपने उम्मीद खो दी है। बिल्कुल ऐसा है कि आपकी तरफ से ये आपने मान लिया कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ऐसा इनको लग रहा है। और ये आपसे यही कहना चाहते हैं गाइस कि आप उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि अभी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, इनको आपकी तरफ बढ़ना है। ये आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों का ऐसा है भी गाइस कि आपको लगता है कि हाँ अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं होता यहाँ, या नहीं हो सकता ठीक यहाँ पर, ऐसा कुछ लोगों को लगता भी है। लेकिन फिर मन में ये ख्याल आता है कि नहीं, कभी कुछ चमत्कार हो जाए कि कहीं सब कुछ ठीक होना हो, तो ये उम्मीद भी बनी रहती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए तो वही है कि अब उम्मीद आप खो चुके, क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय से हो सकता है आप अपने पर्सन से अलग हैं और आपके पर्सन ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। आपके प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं हो पाया, इसकी वजह से भी आपको ऐसा लगता होगा। तो आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, जो इनको महसूस हो रहा है, वो सही भी है कि आप अब उम्मीद खो चुके हैं। आपको लगता है कि अब यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन को उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ सही होगा और आप दोनों फिर से एक होंगे। और आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि आपके अंदर इनके लिए पैशन ख़त्म हो गया, अब आप इनके लिए वैसा फील नहीं करते जैसा पहले करते थे। देखिए, हो सकता है आपके पर्सन ने कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव रहे ही नहीं हैं, लेकिन अभी आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और ये चाह रहे हैं कि आप उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। यहाँ पर कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। और हो सकता है गाइस कि आने वाले टाइम में ये इंसान आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। आप भले ही नहीं सोच रहे हैं इस सब चीज़ के बारे में अब, क्योंकि वही है कि आपको लगता है दूरियां बहुत बढ़ गई, समय बहुत निकल गया, अब ये नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कमिटमेंट ये दे सकते हैं, ऐसा भी है आने वाले टाइम में। अभी हो सकता है गाइस कि आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं, आप अपनी तरफ से ना कॉल मैसेज कर रहे, ना कोई इनको कुछ बोल रहे, ना कह रहे। ये चाहते हैं आप इन पर गुस्सा करो, चिल्लाओ, आप रिएक्ट करो, लेकिन आप ऐसे खामोश मत रहो, क्योंकि इनको खोने का डर लगता है। इनको डर लगता है कि ये आपको हमेशा के लिए ना खो दें, और इनसे मिलना चाहो, इनको देखना चाहो कि अब आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये जो आपने खुद को रोका है ना, उससे भी ये इंसान कहीं ना कहीं घबरा रहा है। इसको लगता है कि कहीं आप इसकी लाइफ से हमेशा के लिए चले ना जाएं। हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ऐसा करते ही हैं कि आपको कभी भी बिल्कुल इग्नोर करने लगते हैं, आपसे दूर भागने लगते हैं, बिल्कुल बात बंद कर देंगे, बिजी होने का बहाना बना देते होंगे। लेकिन जब आप ऐसा करते हो, बिल्कुल बात बंद कर देते हो, खामोश हो जाते हो, उस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। भले ही खुद ऐसा करते हैं, भले ही आप कोई ऐसा करके ये परेशान करते रहे हैं, लेकिन आप जब ऐसा कर रहे हो ना कि अब रिएक्ट नहीं कर रहे, इन पर चिल्ला नहीं रहे, इन पर गुस्सा नहीं कर रहे, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये आपकी खामोशी को नहीं सह सकते। और देखिए, आपके दिमाग में बहुत कुछ था इनको बोलने और समझाने के लिए, लेकिन आपको यही लगता है कि जो सुनना ही नहीं चाहता उसके लिए समय बर्बाद करके क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि चुप रहो। इतना समझाने के बावजूद जो इंसान नहीं समझा, अब वो क्या समझेगा। इसीलिए आपका ऐसा है कि बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल खामोश हो गए हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, और ये इनको सही नहीं लग रहा है। और ये इंसान आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं गाइस, आपकी वॉइस को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप बातूनी इंसान रहे हैं। एक दिन भी अगर ये आपसे बात नहीं करते तो आप इनसे लड़ भिड़ जाते थे,
लेकिन आप शांत नहीं रह सकते थे। आपका ऐसा था कि बात करो, भले ही 5 मिनट दो पर दो। तो आपको हर रोज़ इनसे बात करनी होती थी, भले लड़ना ही हो लेकिन बात तो करनी है। अब यहाँ पर ऐसा हो गया कि आप बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अब आपकी वॉइस को ये इंसान मिस कर रहा है। पहले इनको आप ऐसा था कि बर्डन लगते थे, लगता था इनको कि आप बस लड़ते झगड़ते रहते हो, बहस करते हो। उससे ये परेशान होकर क्या होता था, आपसे दूर भागते थे। अब जब आप बिल्कुल चुप हो गए तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको यही लगता है गाइस कि आप भले ही गुस्सा करते थे, इन पर चिड़चिड़ करते थे, इनसे बहस करते थे, लेकिन आप में ईमानदारी थी, इसलिए आप ये सब करते थे। बेईमान इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसको तो बस जो फ़ायदा मिल रहा है वो लेना है। लेकिन आपने कभी कोई फ़ायदा देखकर इनसे रिश्ता रखा ही नहीं। आप इसीलिए इन पर नाराज़ होते, इसीलिए इन पर गुस्सा करते। अगर ये आपको वक्त नहीं देते, अगर ये आपकी बात नहीं सुनते, अगर ये ऐसा है कि कहीं और बिज़ी हैं, या ये कह रहे हैं कि इनके पास टाइम नहीं, तो आप इन सब चीज़ों से इसीलिए नाराज़ होते थे, इसीलिए बहस करते, इसीलिए इनसे सवाल करते थे। अब ये समझ पा रहे हैं आप इसलिए ऐसा करते थे, आप प्यार करते थे, सच्चा प्यार था यहाँ पर, और आप इनके लिए हमेशा से ईमानदार रहे। तो आप चाहते थे कि ये भी ईमानदारी के साथ आपके साथ रिश्ता निभाए, इसलिए आप इन पर गुस्सा करते, चिड़चिड़ करते थे। और अब ऐसा कोई इंसान इनके साथ है ही नहीं। जो भी लोग हैं सब अपना मतलब निकाल रहे हैं, कोई इनके साथ लॉयल भी नहीं है। चाहे जितना भी अच्छा इंसान इनकी लाइफ में हो, आपके अलावा अगर ये किसी और के साथ जुड़ गए, किसी और से शादी कर ली, किसी और के साथ रिश्ते में आ गए, तो इनको यही लगता है कि आपसे कितना भी आपसे सुंदर हो इंसान या आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो भी वो इंसान आपकी तरह का है ही नहीं, वो इंसान आपकी तरह ईमानदार नहीं है। ये इनको लगता है कि जहाँ भी ये हैं, जिन लोगों के भी साथ हैं, वो लोग लॉयल नहीं हैं इनके लिए। ये इस चीज़ को अब समझ पाए हैं। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये धीरे धीरे खुद को बदलने का भी प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इनसे गलती हुई है, अपनी गलतियों को भी ये देख पा रहे हैं और उनमें अब सुधार करके ही ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब ये पहले की तरह नहीं रहेंगे जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। बहुत अपने आप को ये इंसान खुद ही सुधार रहा है, अपनी गलतियों को खुद ही समझ पा रहा है और उन गलतियों पर अब ये काम भी कर रहा है कि भाई ये काम अब दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर यही हाल होगा, यही रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा ही फिर सब दिन देखना पड़ेगा, आपसे दूर रहना पड़ेगा, आपके बिना रहना पड़ेगा। तो ये खुद ही अपने आप को सुधार भी रहे हैं। और देखिए आपके पर्सन का हाल ऐसा भी है गाइस कि इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। इनको अभी भी लोग अप्रोच कर रहे हैं बात करने के लिए, प्रपोज़ल इनको दिए जाते हैं, लेकिन ये इंसान कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ इनका ध्यान है। इनको किसी तरह से आपके साथ के रिश्ते को ठीक करना है। कोई नया इंसान ये अपनी लाइफ में नहीं चाहते। अब इनका भी हाल वही है गाइस कि ये आप ही से प्यार है इनको आप ही चाहिए, और आपका भी यही हाल है। तो आपका देखिए प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। इस इंसान पर आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। एक छाप आप छोड़ गए हैं जिसको ये इंसान क्या है ना भूल सकते, ना कभी अपनी लाइफ में आपके बिना ये ऐसा है कि रह सकते। इनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में आप चाहिए। ये भले ही आपके साथ रिश्ते में रहकर आपकी कदर नहीं करे, आपसे अलग होने के बाद ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या रहे हैं। तो इसीलिए ये इंसान ऐसा है, ना ये मूव ऑन करे हैं, ना ये आपको भूल पाए हैं। अब इनकी इच्छा यही है कि इसी रिश्ते को ठीक किया जाए। ये किसी नए इंसान की तरफ नहीं जाना चाहते, भले ही इनके पास ऑप्शन है फिर भी। और अगर आपके पर्सन किसी और के साथ जुड़ गए थे, परिवार के दबाव में आकर शादी कर ली, या खुद ही इनसे गलती हो गई, तो भी ये इंसान आपको ही चाहते हैं, आपकी ही तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। चाहे ये किसी भी जगह हैं, किसी भी इंसान के साथ हैं, कोई भी लोग इनके आसपास हों, चाहे वो परिवार है, इनके हस्बैंड वाइफ जो भी है, जिसके भी साथ ये जुड़ गए थे, आपसे दूर हो गए और दूसरे इंसान की तरफ चले गए, परिवार की तरफ चले गए, फिर भी इनको अब आप ही की तरफ लौटना है। ये इनका पूरा प्रयास है। ये इनकी प्लानिंग हो चुकी है कि इनको कहीं और नहीं जाना, किसी और की तरफ इनको नहीं देखना, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है और पहले की तरह आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना है। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जो ये आपके लिए फ़ील करते थे, इनको आपको बताना चाहिए था, लेकिन ये कभी अपनी फीलिंग बताए नहीं आपको। अब ये चाहते हैं आप आपसे जब जुड़ें तो अपनी फीलिंग आपको बताएं। ये बताएं भाई कि कितना प्यार ये आपसे करते हैं और आपसे दूर रहकर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते थे। ये सारी बातें भी ये आपको बताना चाहते हैं। इनका ऐसा है गाइस कि देखिए ये आना चाहें तो सीधे तरीके से भी आपके पास आ सकते हैं, लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है, घूम फिर कर आना चाहता है आपकी तरफ, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है कि ये आ जाए या आपसे डायरेक्ट ऐसा है कि कॉल पे बात कर लें, आपको मैसेज कर दें। ये इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। वही है कि पास्ट की गलतियाँ इनको याद आ रही हैं, जो ये इन्होंने आपको हर्ट किया, उसकी वजह से क्या है घुमा फिरा कर रास्ता ढूंढ कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है किसी बहाने से आपको कॉल मैसेज करें। देखिए ये बहुत ज़्यादा इनके मन में ये सारी बातें चलती हैं कि ऐसा क्यों हुआ,
क्यों ये उस समय आपको नहीं समझ पाए, क्यों ये जब आप प्रयास कर रहे थे तो आपकी बातों को नहीं सुनते थे, क्यों आपसे दूर भागते थे, क्यों आपको इग्नोर किया, इतनी गलतियाँ इन्होंने क्यों की। ये खुद से खुद ही सवाल करते हैं और इनको यही समझ में आता है कि भाई गलती को खुद ही सुधारना भी होगा, किसी तरह से इनको खुद ही अपनी गलती सुधारनी होगी, इसमें कोई इनकी मदद कर नहीं सकता। अब इसमें देखिए 20 दिनों का भी समय लग सकता है और किसी किसी के लिए 1 मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान रास्ता बना रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ये किसी तरह से अब आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ समय भले ही लगेगा लेकिन ये आ रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है ये किसी फ्रेंड की मदद लें, ये भी हो सकता है कुछ के पर्सन के लिए कि किसी फ्रेंड की ये मदद लेंगे जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसा है कि इनकी तरफ ध्यान न दें, आप अपनी लाइफ में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए, इनको तो आना ही है, तो इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।